वेलकम बैक टू माई चैनल। पहले तो मैं माजरत करना चाहूँगा कि बहुत अरसे बाद दोबारा वीडियो डाल रहा हूँ। उसकी वजह ये थी कि सेमेस्टर का थोड़ा पीक चल रहा था और बहुत सारा काम था यूनिवर्सिटी का। तो और ऊपर से आपको फिर काम भी करना पड़ता है, फिर पढ़ाई भी करनी पड़ती है, फिर आपको हर चीज़ मैनेज करनी होती है। तो इस वजह से मैं ज़्यादा वीडियोज़ को टाइम नहीं दे सका। तो आज मैं बात करने वाला हूँ बड़े एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर, जिसके ऊपर बड़े कम लोग बात करते हैं। और इस पे बात करना बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग जो यूके आते हैं या यूके आना चाह रहे हैं, उनको बहुत सारी चीज़ों की समझ नहीं होती। वो चीज़ों को उस तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते जिस तरह से उन्हें करना चाहिए, क्योंकि वो यूके से बाहर होते हैं। जो यूके के अंदर होते हैं उनको मतलब काफ़ी चीज़ें ज़्यादा अफेक्टिवली उन्होंने देखी होती हैं, ज़्यादा अच्छे से आपको बता सकते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक था कि आपको यूके आना भी चाहिए। कि आप मतलब आपकी सिचुएशन है भी कि आप यूके आकर एक अच्छी लाइफ क्वालिटी गुजार सकें, या आप मतलब कुछ बार ऐसे होता है कि आप अपनी कंट्री के अंदर इससे बहुत ज़्यादा बेहतर लाइफ गुजार रहे होते हैं, लेकिन आप यूके आते हैं, आपको भी पछतावा होता है, नहीं यार अपनी कंट्री में रहते इतना पैसा लगाया, इतने रिसोर्सेज लगाए, इतना टाइम लगाया। तो अब इतना टाइम लगा के आने के बाद क्या आगे पछतावा ना हो, तो आपको बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। पहली जो चीज़ है वो ये मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ का वर्क कल्चर बहुत डिफरेंट है हमारी कंट्री से, पाकिस्तान, इंडिया से या बांग्लादेश से। उसकी वजह ये होती है कि यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल आपको वो पर आवर पाउंड्स में पे कर रहे होते हैं, तो वो आपसे पर आवर काम भी लेते हैं और अच्छा खासा काम लेते हैं, बहुत ज़्यादा काम लेते हैं। यहाँ पर उस तरह के सीन नहीं होते कि एक मतलब पाकिस्तान या इंडिया में जो काम एक बंदा कर जो काम तीन बंदे करते हैं, वो यहाँ पे एक बंदा करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिलीवरीज वगैरह मतलब जितनी भी चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर कोई पार्सल डिलीवरी वगैरह होती है, तो वहाँ पे दो दो बंदे होते हैं। एक गाड़ी चला रहा होता है, एक बंदा पार्सल डिलीवरी कर रहा होता है। पर यहाँ पे सिर्फ एक बंदा मतलब उसने ड्राइव भी करना है, उसने घर के आगे पार्क भी करनी है, उसने डिलीवरी भी खुद करनी है घर के अंदर। तो मतलब दो दो या तीन तीन बंदों का काम एक बंदा यहाँ पे कर रहा होता है। तो उसकी वजह से यहाँ का जो वर्क कल्चर है वो बड़ा स्ट्रेसफुल है, जो बहुत लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हमारी कंट्री से। इसके अलावा जो लाइफ क्वालिटी है यहाँ पे, अगर आपने सिर्फ यहाँ पे लेबर जॉब करनी है, तो लाइफ क्वालिटी बिल्कुल ही चुस्त है। मैं बड़े आसान और सीधे लफ्ज़ में आपसे बात कर रहा हूँ इस बारे में। उसकी वजह यह है कि देखें, इसमें बड़ी क्लियर सी बात है कि यहाँ पे जो एक तो पहला वर्क कल्चर है, और दूसरा अगर आपने सिर्फ और सिर्फ लेबर जॉब करनी है यहाँ पे, और अगर आप यहाँ पे आके अपनी कोई प्रोफेशनल डोमेन के अंदर एंटर नहीं कर पाते, तो मेरा सजेशन है कि यहाँ पे मत आए। उसकी वजह ये होती है कि बहुत सारे लोग अपनी अपनी कंट्रीज के अंदर बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स के ऊपर होते हैं, आईटी के अंदर या किसी कंपनी के अंदर में भी थोड़ा कम कमा रहे होते हैं। यहाँ पे आके एज ए लेबर जॉब उससे बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं, लेकिन फिर लेबर जॉब के अंदर लाइफ क्वालिटी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। और लाइफ क्वालिटी आपको एंड पे चाहिए क्या? देखिए, पैसा पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं समझता हूँ, लेकिन उसके अलावा आपको अपना जो लाइफ क्वालिटी है, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, वर्क कल्चर आ जाता है, लाइफ बैलेंसिंग आ जाती है कि आपने अपने रिलेशनशिप्स मैनेज करने होते हैं, आपने दूसरी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप यूके आइए ना। अगर पहली बात यह है कि आप किसी प्रोफेशनल डोमेन के, अगर आपका माइंड है किसी प्रोफेशनल डोमेन के अंदर जाने का, तो आप ज़रूर यूके आएँ। इसके अलावा अगर सिर्फ आपका माइंड है कि यहाँ पे आके मतलब डिफरेंट ये जो बताते हैं कि सिक्योरिटी की जॉब कर रहे हैं, या मतलब कह सकते हैं कि सिक्योरिटी की जॉब कंपैरेटिवली बाकी जॉब से बेहतर होती है, लेकिन फिर भी आसान यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। जिस तरह जो पाकिस्तान, इंडिया के अंदर जितने सिक्योरिटी गार्ड्स बैठे होते हैं बैंक के बाहर, उस तरह की आपने जॉब करनी है, तो वो कोई जॉब मैं नहीं समझता बहुत हाई क्वालिटी जॉब है। हाँ, आपको बहुत ज़्यादा जिस तरह कहते हैं कि यहाँ पे बहुत बार आपको लेबर जॉब फैक्ट्रीज के अंदर जब आपको काम करना पड़ता है, वेयर हाउसेज के अंदर काम करना पड़ता है, तो आपको एक्चुअली लेबर करनी पड़ती है। लेबर मतलब कि आपको वजन उठाने पड़ते हैं, 20-20, 25-25 केजी के, 30-30, 50-50 केजी के आपको वजन उठाने पड़ते हैं। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हमारे इंडिया पाकिस्तान के अंदर जो लड़कियां होती हैं उनको ज़रा नज़ाकत में लिया जाता है, उनसे ये सब काम नहीं करवाए जाते। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल उल्टा है, यहाँ पे सब काम करवाए जाते हैं। यहाँ पे लड़की सारे वजन भी उठाती है, सारे मतलब बिल्कुल जो जो लड़का काम करता है वो सारे काम यहाँ पे लड़कियां भी करती हैं। तो ये इस गलतफहमी में मत रहे कि लड़कियों से ज़रा यहाँ पे वो होता है। यहाँ पे वो भी नहीं है कि थोड़ा उनसे हल्का काम लेंगे, कि आपको कहेंगे कि लड़की है चलो रे। हाँ, ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा 25 केजी का वजन नहीं उठा 30 केजी का वजन नहीं उठा सकते, उससे 20 केजी का दे दो, लेकिन 20 केजी तक उठाना पड़ता है। एनीवेज, तो अगर आप वाकई में किसी प्रोफेशनल डोमेन के, चूँकि मेरा एक सजेशन ये होता है कि अगर आप देखिए यहाँ पे आके शुरू में तो ये सब काम करने पड़ते हैं, ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं, ये अजीब अजीब जॉब्स करनी पड़ती हैं, वो सारी चीज़ें अंडरस्टूड है। बट
अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचें कि अगर आपने सालों साल यही जॉब करनी है, मैं अगर आपको पर्सनली बताऊं, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, तो मैं जब यहाँ पाकिस्तान से आया था, मैं पाकिस्तान के अंदर काफ़ी अच्छी जॉब कर रहा था, कंप्यूटराइज्ड, मतलब जिसमें कंप्यूटर का काम होता था, पूरा दिन बैठ के कंप्यूटर पे काम करना होता था। यहाँ पे आके पता चला जी वेयर हाउस के अंदर काम करना प्रॉपर, जब अच्छी खासी करना पड़ा तो काफ़ी मुश्किल हुआ, लेकिन ऑब्वियसली जब करना पड़ता है तब करना पड़ता है। लेकिन अगर मुझे पता हो कि यार मैंने इसी तरह ये लेबर जॉब करती रहनी है, अगर मुझे उम्मीद ना हो कि मैं इन लेबर जॉब से निकल पाऊंगा, तो मैं यहाँ पे नहीं रुकूंगा, मैं आई विल हैव टू गो बैक माई कंट्री, क्योंकि इस जगह पे कुछ भी नहीं रखा हुआ लेबर जॉब्स के अंदर। आपकी लाइफ क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, आपकी रिलेशनशिप्स वगैरह सब कुछ, मतलब लाइफ है ही नहीं। आप पैसा कमा सकते हैं, लेकिन वो पैसा भी सिर्फ आप देखें। अब आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, जो कहते हैं कि यहाँ पे पाउंड, फॉर एग्जाम्पल जब आप यहाँ पे कमाते हैं और यहाँ के लिहाज से खर्च करते हैं, तो यहाँ के लिहाज से बस गुजारा ही होता है, गुजारा। जब आप उधर भेजते हैं, इंडिया या पाकिस्तान भेजते हैं, फिर वो थोड़े बहुत ज़्यादा पैसे बन जाते हैं, और वो आप जो पीछे बैठे होते हैं आपकी, उनकी मौजें करवा सकते हैं। आपकी अपनी लाइफ कुछ नहीं होती यहाँ पे, अगर आप सिर्फ लेबर जॉब्स कर रहे हैं। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग यहाँ पे देखे हैं जो अपनी फैमिलीज़ के साथ आते हैं, क्योंकि मैं बहुत सारी कंपनीज़ के अंदर काम कर चुका हूँ, बहुत सारी कंपनीज़ के अंदर लोग कर रहे होते हैं, इतना इतना किराया देते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक बंदा फुल टाइम ओवर टाइम करके 2000 पाउंड कमा रहे हैं यहाँ पे। 2000 पाउंड वहाँ के लिहाज से बहुत ज़्यादा होते हैं, इंडिया पाकिस्तान के लिहाज से। अब वो 2000 पाउंड बहुत बहुत मेहनत करके कमा रहा है, उसमें से वो 800-900 पाउंड तो फिर वो सिर्फ अपना किराया देता है, फैमिली जहाँ पे वो रहती है, फैमिली उस जगह का किराया देता है, और अपने जो बिल्स वगैरह है वो पे करता है। उसका मिला मिलू के 1000 पाउंड, मतलब उसकी जो हाफ सैलरी, वो इतनी मेहनत करते हैं, मतलब एक वीक के अंदर 50-50 घंटों से ऊपर, 60-60 घंटों से ऊपर काम करके 2000 पाउंड कमाते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे टैक्स भी बहुत करता है। अगर आप 2500 कमाते हैं तो आपके जेब में सिर्फ 2000 आता है। तो अगर 2500 कमाया, 2500 कमाने के लिए कम से कम भी आपको 60-70 घंटे एक वीक के अंदर काम करना पड़ता है। और आपने अगर वो काम किया, उसके बाद क्या नाम है, आपको आपका जो 2500 आपने टोटल 2500 पाउंड का काम किया, उसमें से 500 पाउंड डायरेक्ट उसका कट गया, टैक्स में कट गया। उसके बाद 2000 पाउंड आपकी जेब में, 1000 पाउंड आपका किराया बिल्स वगैरह के अंदर चला गया। उसके बाद आपके पास बचा 1000 पाउंड। मैं ये नहीं कह रहा 1000 पाउंड हर बंदे का होता है, यहाँ पे 600 में भी गुजार, मैं 600-700 पाउंड में भी गुजारा कर लेता हूँ। अकेले बंदे की बात कर रहा हूँ, अकेले बंदे का इतना खर्चा नहीं होता। लेकिन जो बहुत सारे लोग फैमिलीज के साथ आते हैं, मैं फैमिलीज की बात कर रहा हूँ, फैमिलीज के साथ यहाँ पे शिफ्ट होते हैं, क्योंकि उनको बड़ा घर चाहिए होता है, और उनको मतलब ऑब्वियसली उनकी जो ज़रूरियात होती हैं वो भी ज़्यादा होती हैं। तो आज की वीडियो यहाँ तक। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।